नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। आज इस वीडियो में हम आपको बेसन और हल्दी को पीसने के लिए काम में आने वाली इम्पैक्ट मिल मशीन, जी हाँ माइक्रो मिल या इम्पैक्ट मिल, जिसको कि हम एयर स्वेप्ट मिल भी बोलते हैं आजकल टेक्निकल लैंग्वेज में, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। हमारे कई वीडियोस में हमने ग्राइंडिंग सिस्टम के बारे में आपको कई बार बताया हुआ है, लेकिन आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिक रूप से उन प्रोडक्ट की बात करना चाह रहे हैं जो कि सबसे फाइन रूप से कंज्यूम किया जाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा बारीक रूप में हमारे सोसाइटी द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो जी हम देखते हैं कि बेसन बहुत ही महीन मार्केट में अवेलेबल होता है, बहुत बारीक होता है। अगर हम बात करें मार्केट में अवेलेबल बेसन की, तो 80 मैश से लेकर 125 मैश यानी कि 80 मैश से 125 मैश में मार्केट में अवेलेबल है, और उसको नॉर्मल पल्ला जैसे पीसा नहीं जा सकता है। तो उसको पीसने के लिए हमें स्पेसिफिक रूप से बनाए हुए इम्पैक्ट मिल को यूज करना पड़ता है। इम्पैक्ट मिल दोस्तों एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हम लोग ब्रिटल मटेरियल जो भी होता है, ब्रिटल मतलब जैसे दाल हम देखे जाए तो ब्रिटल मटेरियल होती है, जैसे चने की दाल देखा जाए, हल्दी देखा जाए तो एकदम हार्ड है, ब्रिटल मटेरियल है। तो ऐसे मटेरियल को इसमें प्रोसेस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक रोटेटिंग चैम्बर के अंदर, एक चैम्बर के अंदर ऊपर और नीचे दोनों तरफ ग्रूविंग प्लेट लगाते हैं, और इसके बीच में रोटेटिंग हमारा हैमर होता है। जो हैमर के बीच में जब मटेरियल आता है तो यह मटेरियल बिल्कुल बारीक कन्वर्ट होने तक पिसता रहता है, और जैसे ही ये बारीक होता है एकदम पाउडर के रूप में हो जाता है। तो यहाँ से हम एक फैन से सक्शन के रूप में, जो फैन भी इनबिल्ट होता है, उससे सक्शन के रूप में, सक्शन से ये लिफ्ट से एक साइक्लोन में जाकर हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कोई भी जाली नहीं होती है। जी हाँ, ये एक समझने की बात है कि हमारी जो इम्पैक्ट मिल, जिसको हम माइक्रो मिल बोल रहे हैं या एयर स्वेप्ट मिल बोल रहे हैं, इसके अंदर कोई सेविंग सिस्टम नहीं है। इसके अंदर जो ग्राइंडिंग है वो हैमर के द्वारा हो रही है, रोटेटिंग जो हमारी ग्रूविंग प्लेट्स है उसके बीच में हो रही है, और यहाँ से जो फाइन पाउडर है वो ग्राइंडिंग होने के बाद में सीधा हमारे साइक्लोन से जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो इसके अंदर हमको कोई सीवी यूज नहीं करनी है, इसीलिए हमको इसमें बारीक पाउडर मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये एयर स्वेप्ट मिल किस किस तरह के मटेरियल काम आ सकती है। तो दोस्तों प्रमुखतया तो देखा जाए तो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा हमारी ये मशीन जो बिकती है वो बेसन को बनाने के लिए बिकती है, क्योंकि दाल हमारी ब्रिटल होती है, हार्ड होती है। उसके बाद जो मैक्सिमम रूप से ये मशीन बिकती है वो होती है हल्दी के लिए। हल्दी भी हार्ड होती है, उसके लिए मशीन बिकती है। इसके अलावा जो भी चीज़ हार्ड है, जैसे राइस आपका हार्ड है, जिसके अंदर मॉइस्चर 14% के आसपास है। इसके अलावा जवार, बाजरा, मिलेट्स या मेंज अगर बात करें, इन सब जो भी हार्ड चीज़ें, इनको ग्राइंड करने के लिए यह इम्पैक्ट मिल काम में ली जा सकती है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह इम्पैक्ट मिल इस ग्रेन्स को पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं हमारी रसोई के अंदर हमारे कई तरह के मसाले यूज होते हैं। इसमें हल्दी भी होती है, मिर्च होती है, धनिया होती है, और बेसन, हमारे आटे के साथ में हमारा बेसन भी चलता है, और मिलेट्स के पाउडर चलते हैं। तो हम सारी चीज़ें तो पल्वराइजर से प्रोसेस कर सकते हैं, यानी जाली से मिर्ची को भी हम पी सकते हैं, धनिया को पी सकते हैं। लेकिन प्रमुख तौर पर देखा जाए तो बेसन के लिए और हल्दी के लिए हम इम्पैक्ट मिल को यूटिलाइज करते हैं, ताकि इसमें फाइननेस जो आती है एक बार में आती है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन इसमें यह है, क्योंकि इसमें जाली नहीं होती है और चैम्बर के अंदर मटेरियल जो पिसता रहता है और हवा से सेक्शन होता है, तो मटेरियल इमीडिएटली ठंडा रहता है, मतलब टेम्परेचर मटेरियल का ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, जो पाउडर का। तो ये एक उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेव करने का सबसे अच्छा पिसाई का माध्यम है। इसमें कोई भी मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज का लॉस नहीं होता है। और आखिरकार हम भी समझ लें कि दाल से हम बेसन को बना रहे हैं, बेसन हमारे शरीर को लगना चाहिए, इसके लिए हमें जरूरी है कि उसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहे। तो इसके अंदर एक कोल्ड ग्राइंडिंग सिस्टम होता है बेसिकली देखा जाए, जिसके अंदर जैसे जैसे मटेरियल ग्राइंडिंग हो रहा है वैसे वैसे एक ठंडी सी सेक्शन में हवा चलती रहती है जो उसको उठाती जाती है, और मटेरियल वहीं पर ठंडा होता रहता है। ऐसा नहीं कि लंबे टाइम तक पिस करके वो गर्म होकर पड़ा है। तो वो सब सिस्टम जो हमारे पल्वराइजर में हो सकते हैं वो यहाँ पर नहीं होता है। इसीलिए बेसन और हल्दी उसके लिए प्रमुखतया से ये मशीन यूटिलाइज की जाती है। अब दोस्तों आपका मन में क्यूरियोसिटी होगी कि आखिर एज ए स्टार्टअप मुझे क्या क्या कैपेसिटीज पे मशीन मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी कंपनी यानी कि प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कई तरह की वैरायटीज में मशीन को बनाती है, और सबसे छोटी मशीन जो हमारी है वो 12 इंच के चैम्बर की है, जो कि 50 से 100 किलो पर आवर तक बेसन बना सकती है। अगर इसी मशीन में बात की जाए तो हम इसमें 25 से 50 किलो पर आवर इसमें हल्दी भी पीस सकते हैं, और ये मशीन जो होती है 10 HP पावर से, 3 फेज पावर से चल सकती है। ये सबसे छोटी मशीन है जो हम लोग बनाते हैं, और ये मशीन कर रहे हैं छोटा सा बिजनेस से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। और जैसा कि मैंने बताया, इस मशीन के अंदर आप सारे मिलेट्स जैसे जवार, बाजरा, रागी या मईज अगर आपको प्रोसेस करना है तो आप आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक आम तौर पे एक नॉर्मल मिडिल फैमिली के अंदर सबसे ज़्यादा जो चलने वाली चीज़ें हैं वो बेसन है, हल्दी है, जवार बाजरा का पाउडर है या मक्का का पाउडर है। तो इस तरह से एक मशीन से लेकर के आप सारे तरह के पाउडर
बना सकते हैं। डेफिनेटली कैपेसिटी इसकी जो होती है मटेरियल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, यानी कि अगर हम 12 इंच की चैम्बर की बात करें, इस पर हमको 100 किलो तक बेसन मिल सकता है। तो इसी जगह पर अगर देखा जाए तो हल्दी हमको इसमें 50 से 60 किलो ही मिल सकती है। तो ये हमारी सबसे छोटी मशीन हुई। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मशीन है वो है 16 इंच चैम्बर की, यानी इसका जो डायमीटर साइज है, चैम्बर साइज है वो 16 इंच का है, जिसके अंदर कि हम लोग 20 HP की पावर यूटिलाइज करते हैं। और ये मशीन हमारी 150 से 200 किलो तक बेसन बना सकती है 1 घंटे के अंदर। और इसमें अगर बात करें हल्दी की, तो इसमें हमें 80 से 100 किलो और 125 किलो तक हमको इसमें हल्दी मिल सकती है। यानी कि ये मशीन जो है अगर आप देखें तो इसमें बेसन और हल्दी बहुत ही अच्छी मात्रा में बन सकता है, यानी कि 200 किलो बेसन बन सकता है तो इसमें 100-125 किलो इसमें हल्दी बन सकती है। यह मशीन 20 HP पावर से चलती है तथा यह भी स्टार्टअप के लिए सबसे फेवरेट मशीन से जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल से। इसके बाद देखा जाए इसके ऊपर वाला मॉडल जो कि एक प्रोफेशनल मॉडल में आ जाता है, जिससे कि आप अपनी अच्छी खासी आजीविका चालू कर सकते हैं। उसके अंदर आ गया 20 इंच का मॉडल आ गया जो कि 30 HP पावर चलता है, 30 HP पावर से चलता है। और इस मशीन के अंदर अगर देखा जाए तो 250 से 300 किलो पर आवर हम लोग बेसन पी सकते हैं। और अगर बात करें हम लोग इसके अंदर हल्दी की, तो हम इसके अंदर 125 से लगभग 175 किलो तक इसमें हल्दी पी सकते हैं। और फाइननेस जो है वो इसमें हमको 80 मैच से लेकर के 125 मैच तक की फाइननेस इसमें मशीन में मिल सकती है। उसके बाद जो दोस्तों हमारा मॉडल है वो है 25 इंच का, 25 इंच का, जिसके अंदर हम लोग 40 HP की पावर यूटिलाइज करते हैं। वह इस मशीन से हम लोग 400 से 500 किलो पर आवर का बेसन पी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 400 से 500 किलो पर आवर बेसन हम इससे पी सकते हैं। और ये मशीन सबसे प्रोफेशनल मॉडल्स में से है जो कि बड़े एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं। और इस मशीन से भी हम आसानी से हल्दी पी सकते हैं जो कि कम 250 से 300 किलो घंटे की रहेगी। तथा इन सारी मॉडल से हम लोग सारे तरह के मिलेट्स, सारे तरह के हमारे जो ग्रेन्स हैं उनको ग्राइंड कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा सबसे बड़ा मॉडल है वो है हमारा 32 इंच का, जिसके अंदर हम 75 HP पावर यूटिलाइज करते हैं। और इस मशीन से हम लोग 800 से 1000 किलो पर आवर का बेसन पी सकते हैं। और इस मशीन में अगर बात करें तो हम 500 से 700 किलो तक इसमें हल्दी पी सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 12 इंच, 16 इंच, 20 इंच, 25 इंच और 32 इंच, इस तरह से 5 मॉडल इस मशीन के अंदर अवेलेबल हैं, जो आप हमारे जो फील्ड की वीडियोस आएंगे अभी आगे ही इस वीडियो में आप देखेंगे। इनसे हम लोग आसानी से 50 किलो पर आवर से लेकर के 1 टन पर आवर तक का बेसन बना सकते हैं। और अगर बात करें हम इसमें हल्दी, तो इसमें हम लोग 25 किलो पर आवर से लेकर के आसानी से 700 किलो पर आवर तक की हल्दी प्रोसेस कर सकते हैं। और बाकी मटेरियल यानी कि मक्का है, जवार, बाजरा, रागी, नाचनी या राइस, ये सब भी इसके बीच में ही कैपेसिटी में बैठ सकते हैं। यानी कि जो मटेरियल ज़्यादा हार्ड होगा वो सबसे ज़्यादा ग्राइंडिंग होकर के हमको मिल जाएगा पाउडर के अंदर। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से निकलने वाले मटेरियल को हम सीधे पहुँचाते हैं सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन के अंदर। यानी कि हमने मटेरियल पीसा और इससे कनेक्टेड में रहता है सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन, जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सीव लगा सकते हैं, जाली लगा सकते हैं और वहाँ पर छनाई कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ये समझ लें कि कोई भी मटेरियल को हम ग्राइंड करते हैं तो उसमें 90% तो पाउडर होता है फाइन, उसके साथ में 10% कोर्स पाउडर भी आता है। और हमें अगर मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना है तो उसको सीव करना जरूरी है। तो हम इस मशीन के साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल सीविंग सिस्टम लगा करके हम लोग आसानी से इस पूरे प्लांट को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। और सीविंग करके जो मटेरियल टेल में आएगा यानी कि ओवर टेल आएगा, ओवर साइज आएगा, उसको रीग्राइंडिंग में डालकर हम 100% यील्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आप अभी हमारे वीडियोस में देखेंगे कैसे आखिर बेसन प्लांट काम करता है। अभी मैंने बताया इंपैक्ट मिल मशीन के बारे में, जिसको कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन से जोड़ करके यहाँ से इस प्लांट को हम लोग एक सेमी ऑटोमेटिक तरीके से चला सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी तरह से ऑटोमेटिक प्लांट चाहते हैं तो हम सबसे पहले एक एलिवेटर लगाएंगे, वहाँ से एक टैंक लगाएंगे, टैंक से हम कंट्रोल फीडिंग से यानी कि VFD ड्रिवन स्क्रू कन्वे लगा करके हम अपनी बेसन मिल में देंगे। और यहाँ से फिर मटेरियल हमारा सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन से जो आएगा निकल करके उसको हम सीधा फिर पैकिंग मशीन में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पूरे प्लांट को ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं, यानी जैसा आप चाहें इसको सेमी ऑटोमेटिक, मैनुअल और ऑटोमेटिक तीनों ही रूप में इस प्लांट को हम दे सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये प्लांट हम 100 kg से लेकर के 1000 kg में पूरा प्लांट सेटअप कर सकते हैं। इस प्लांट के लिए जैसा कि हमने आपको पावर बताई थी, इस पावर के साथ में सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन की जो पावर लगेगी वो या तो 3 HP लगेगी, 5 HP लगेगी या 7.5 HP लगेगी। यानी कि छोटे प्लांट में 3 HP यानी कि 16 इंच तक, और अगर 20 इंच की मशीन लेते हैं हम लोग, इंपैक्ट मिल लेते हैं, तो उसके साथ में 5 HP, 25 इंच के साथ भी 5 HP, और अगर हम 1 टन की मशीन लेते हैं तो उसके साथ हमको एक प्लांट शिफ्टर लगाना पड़ेगा जो कि हमको बेसन को छान के दे सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हम पूरे प्लांट को
ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई थियोरेटिकल की कि हम कैसे इस पूरे बेसन को पीसते हैं, किस तरह से हम प्लांट में बेसन बनाते हैं दाल से। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे प्लांट की ओर, जहां पर हम प्रैक्टिकली इम्पैक्ट मिल को, जिसको कि हम लोग एयर सॉफ्ट मिल भी बोलते हैं या माइक्रो मिल भी बोलते हैं, उसको देखेंगे। आखिर मशीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका वजन कैसा होता है, दिखने में कैसे होती है और इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे हमारी फैक्ट्री में बन रहा है, इन सारे क्वेश्चंस को हम फैक्ट्री में चल के देखेंगे। तो हम चलते हैं फैक्ट्री की ओर। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा था सारा थियोरेटिकल पार्ट, और अब हम लोग हमारी जो इम्पैक्ट मिल है, माइक्रो मिल है, इसका पूरा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये 1 टन पर आवर यानी कि 1000 किलो प्रति घंटा का बेसन मिल है। इसके अंदर अगर हम बेसन की दाल डालेंगे तो दाल से हम लोग 1000 किलो बेसन बना सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 75 HP की मोटर लगी हुई है, 75 HP 14.7 की मोटर लगी हुई है। और ये पूरा मशीन आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़ा मशीन है। अगर इस मशीन को 1 to 1 हम देखें तो यह इस मशीन का इनलेट पार्ट है। जी हाँ, यहाँ से हम लोग दाल को डालते हैं इस पूरे सिस्टम से। ये हमारा पूरा हॉपर है जहाँ से हम इसको फीड रेट को कंट्रोल कर सकते हैं, और फीड रेट को कंट्रोल करके हम लोग यहाँ पर इसकी फीड रेट को सेट कर सकते हैं कि जितना हम चाहें उतना फीड सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी जैसे मैंने इस पर एक स्लाइड से फीड को सेट कर दिया। यहाँ से जो हमारा मटेरियल जाएगा वो इस मेन चैम्बर में ग्राइंडिंग होगा। इस मेन चैम्बर के अंदर हमने हैमर लगाए हुए हैं और साथ साथ इस पर ग्रूविंग प्लेट्स हैं। तो जब मटेरियल यानी कि दाल हमारी इन दोनों के बीच में आती है तो ये बिल्कुल बारीक क्रश हो जाती है, पाउडर बन जाती है। और दोस्तों इसमें किसी भी तरह की जाली नहीं होती है, किसी भी तरह की सीव नहीं है। जो मटेरियल है वो लगातार ग्राइंडिंग होता रहता है, और पिस करके जब उस मटेरियल की बल्क डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो यहाँ से हवा से सक्शन योग्य हो जाता है। जी हाँ, जब हमारा मटेरियल इसके अंदर आ रहा है, इस पूरे चैम्बर के अंदर ग्राइंडिंग होता है, और ग्राइंडिंग होने के बाद में जब वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल फाइन मैश में, यानी 80 मैश के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कोन जो है इसको सक्शन कर लेती है। यहाँ से उस पाउडर को, बारीक पाउडर को ये सक्शन करना चालू कर देती है, और ये फैन हमारा सक्शन का काम करके सीधा यहाँ से हमारा मटेरियल जो है एक साइक्लोन में आ जाता है। तो साइक्लोन देख रहे हैं आप, साइक्लोन में मटेरियल पूरा आ जाता है। ये अभी दोनों को हमने असेंबल नहीं किया है, तो हम साइक्लोन में मटेरियल को ले लेते हैं, साइक्लोन से हम मटेरियल को इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपने जो समझा, यह पूरा इनलेट पॉइंट है, ये हमारा मेन बॉडी है। इस बॉडी के अंदर ग्रूविंग प्लेट्स रहती हैं और हैमर रहते हैं। जब ग्रूविंग प्लेट्स के ऊपर हैमर का एक्शन होता है तो हमारी दाल बारीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ से हमारा जो पाउडर है जो बारीक कन्वर्ट हो गया है वो इस फैन से, जो कि हाई कैपेसिटी का फ़ैन है और इसी शाफ्ट पे लगा हुआ है, यानी कि एक ही मोटर से दोनों चल रहे हैं, यहाँ से हम लोग इसको सक्शन करके इस ब्लोअर से साइक्लोन में दे देते हैं, और साइक्लोन से हम मटेरियल को इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों इस पूरी मशीन में इम्पोर्टेंट पार्ट ये है क्योंकि यहाँ पर फ्लो ग्राइंडिंग है, यानी कि एयर से ग्राइंडिंग हो रही है, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा बिल्डअप नहीं होता है। बहुत ही कम टेम्परेचर पे मशीन काम करती है, और इसीलिए दाल से बेसन बनने का प्रोसेस इसमें आसानी से हो जाता है। इस मशीन से हम राइस का पाउडर बना सकते हैं, मेज का पाउडर बना सकते हैं, किसी भी मिलेट का, चाहे जवार हो, बाजरा हो, किसी का भी पाउडर बना सकते हैं, यानी जो भी हार्ड मिलेट्स है उनका पाउडर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इस मशीन से हम लोग टर्मरिक यानी कि हल्दी को प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि हल्दी को प्रोसेस करने में इससे बेहतर मशीन कोई भी नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको थियोरेटिकल पार्ट में बताया था, इस मशीन को हम इम्पैक्ट मिल बोलते हैं। इम्पैक्ट मिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हैमर का इम्पैक्ट ग्रूविंग प्लेट के ऊपर है, और वहाँ इम्पैक्ट की वजह से उसके बीच में जो भी दाल आती है या जो भी सॉलिड पार्टिकल आता है वो बिल्कुल क्रश हो जाता है। जिस तरह से हम लोग अगर मान लीजिए ट्यूबलाइट को फोड़ें तो एकदम से चूरा चूरा हो जाती है, उसी तरह से जब वो दोनों के बीच में आता है तो एकदम चूरा चूरा होकर पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ से जो मटेरियल निकलता है इसको हम लोग साइक्लोन से ले जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल सीविंग मशीन में, यानी छनाई मशीन में, और वहाँ पर 80 मैश 100 मैश की पाउडर की जाली लगा करके हम लोग पाउडर को अलग कर सकते हैं, यानी कि अपनी मन चाहे हम पाउडर को बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारे बेसन सेगमेंट की सबसे छोटी मशीन है। यह इम्पैक्ट मिल, जिसको कि हम बोलते हैं 16 इंच की इम्पैक्ट मिल है। इसके अंदर हमने 20 HP की पावर लगाई हुई है, और इससे हम लोग 100 से 150 किलो पर आवर का बेसन बना सकते हैं। अगर इस मशीन से बात करें दाल से बेसन बनाने की कैपेसिटी, तो हम 150 किलो तक मैक्सिमम इससे बेसन बना सकते हैं आसानी से, जो कि 80 मैश से लेकर 100 मैश का होगा। इसी मशीन से बात करें हल्दी बनाने की, तो हम इससे आराम से 75 to 80 kg पर आवर, यानी 80 किलो प्रति घंटा तक हम लोग इससे हल्दी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बड़ी मशीन बताया था, इस मशीन में इनलेट पार्ट है, ये इसका मेन बॉडी है। मेन बॉडी के अंदर जब ग्रूविंग प्लेट के बीच में और हैमर के बीच में हमारा दाल आती है, तो वहाँ से पाउडर बनने के बाद में इस फैन से हम लोग सब कर लेते हैं,
और यहाँ से हम लोग सीधा साइकिल में बेचते हैं। मशीन की प्रोसेसिंग सेम ही है, बस मशीन की कैपेसिटी कम है। तो दोस्तों ये मशीन आमतौर पे जो स्टार्टअप जितने भी हैं उनके लिए सबसे चलने वाली मशीन है, सबसे ज़्यादा चलने वाली मशीन है। और इस मशीन से आप आसानी से अपनी छोटी सी जगह में लगा करके इस मशीन से 200 किलो 150 किलो पर आवर तक का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, इस मशीन से आप मक्का को ग्राइंड कर सकते हैं, कितनी भी तरह के मिलेट जो होती हैं, जवार बाजरा, उन सबको ग्राइंड कर सकते हैं, राइस को ग्राइंड कर सकते हैं, जितने भी ब्रिटल मटेरियल है या हार्ड मटेरियल है उनको आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये मशीन काफ़ी उपयोगी मशीन है। और मेरे पीछे जो मशीन है, ये सेम मशीन जो आपने देखी थी, रेडी मशीन थी, इसी का अंडर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है। ये सेम मॉडल है, सेम कैपेसिटी का है 1000 kg पर आवर का, और सेम इसमें 75 HP की 1440 RPM की हमने मोटर लगाई हुई है। और इसमें जो हम फाइनल मशीन के RPM रखते हैं वो हमारे 2800 से 3000 RPM तक ये मशीन चलती है। और ये पूरी मशीन आप देख सकते हैं अभी कलर के लिए रेडी है। अब मैं चाहता हूँ कि आपको इस मशीन का इंटरनल पार्ट भी दिखाऊँ, तो आइए हम लोग मशीन वर्कशॉप में कैसे बन रही है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सारी मशीन अंडर मैन्युफैक्चरिंग है। या दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये मैंने मशीन को खोला हुआ है। अब ये मशीन अंडर फिटिंग है। इस मशीन का ये मेन बॉडी है जो आप देख सकते हैं काफ़ी हेवी थिकनेस का है, करीब करीब इसमें 20 mm की प्लेट हमने यूज़ की हुई है। यहाँ पर अभी हम लोग ग्रूविंग प्लेट इसमें फंसाएंगे और ऊपर भी ग्रूविंग प्लेट लगेगी, यानी कि ये जो आपको खांचे दिख रहे हैं, इन खांचों के अंदर ग्रूविंग प्लेट लगती है हमारी, जिसके अंदर के ग्रूव बने होते हैं। और इसी तरह से ऊपर के खांचे में भी ग्रूविंग प्लेट लगी हुई है। ये पूरा सिस्टम इसको मैच कर जाएगा पूरा, तो एक पूरा सर्किल में हमारे ग्रूविंग प्लेट बन जाएंगी। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ ये ग्रूविंग प्लेट कैसी होती है। या ये ग्रूविंग प्लेट्स होती हैं, आप देख सकते हैं ये एकदम हार्ड ग्रूविंग प्लेट्स है। और इसके बाद इसमें ये इसकी मेन शाफ्ट है, इस पर यहाँ पर बेरिंग लगेंगे। बेरिंग के बाद में उससे रोटर बैठेगा और रोटर के ऊपर इसमें ब्लेड्स लगेंगी, यानी हैमर लगेंगे। और हैमर जब पूरी इस पर बीच में प्रहार करते हैं तो इससे फिर जो हमारा मटेरियल है वो ग्राइंड हो जाता है। काफ़ी हार्ड मटेरियल दोस्तों, और इसमें हम लोग हाई कैपेसिटी का मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि EN8, EN19, EN14, EN31 इस तरह का मटेरियल यूज़ करते हैं, और उसी से हम लोग ये मशीन को बना रहे हैं। तो ये मशीन का इंटरनल पार्ट है जो कि बाद में फाइनल होने के बाद में जैसा आपको मैंने दिखाया था वैसा बन जाता है।
तो दोस्तों अभी तक के इस वीडियो में हमने आखिर ये समझा कि आखिर इम्पैक्ट मिल या माइक्रो मिल क्या होती है, कैसे फंक्शनिंग करती है, फैक्ट्रीज में आखिर ये कैसे बनती है, कितने तरह के रॉ मटेरियल, कितने तरह के सीड्स, कितने तरह के ग्रेन हम इसमें प्रोसेस कर सकते हैं, आखिर इसमें बेसन कैसे बनता है, हल्दी कैसे बनती है, और अगर हमको राइस प्रोसेस करना है, मेथ प्रोसेस करना है, ज्वार बाजरा मक्का प्रोसेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। इस पूरे क्वेरीज को हमने इस पूरे वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तथा साथ ही साथ हमारे चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को आप सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपको हमारी मशीन से रिलेटेड कई सारे न्यू अपडेट्स आपको हम लोग रेगुलरली अपडेट दे सकें। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7073642737 पर कॉल भी कर सकते हैं, और इस पर डायरेक्टली व्हाट्सअप करके भी आप हाई करके मैसेज भेजेंगे तो आपको पूरी मशीन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो आप हमारी वेबसाइट www.provekengineering.in या www.pvgfoodmachinemanufacturer.com पर जाकर के आप हमारी मशीन से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ इन मशीन्स को देखने के लिए, लाइव देखने के लिए आप हमारी फैक्ट्रीज, जो कि अगर आप साउदर्न रीजन में हैं तो आप हमारी हैदराबाद फैक्ट्री जो कि महेश्वरम में है, आप हमारे अगर आप सेंट्रल इंडिया में हैं तो आप हमारी कोटा फैक्ट्री पर आ सकते हैं, अगर आप वेस्टर्न रीजन में हैं तो आप पुणे फैक्ट्री पर हमारी आ सकते हैं, और अगर आप नॉर्दर्न पार्ट में हैं यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में हैं तो आप बनारस फैक्ट्री पर आ सकते हैं, और ईस्ट के लिए यानी पूर्वी उत्तर के लिए आप हमारी गुवाहाटी फैक्ट्री पर आकर के लाइव मशीन को देख सकते हैं। आप आ सकते हैं, मशीन के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटीज़ के बारे में जानकर कर सकते हैं, कोटेशन ले सकते हैं, साथ ही साथ लाइव मशीन देख सकते हैं, और आप इमीडिएटली मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं। मशीन का ऑर्डर करने के उपरांत हम लोग 1.5 से 2 महीने के अंदर मशीन डिलीवरी करते हैं। आप हमारी किसी भी साइट से आप ऑर्डर को बुक कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप हमारे नंबर 7073642737 पर जाकर के इन मशीन्स को बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसको प्लीज़ आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं या जो भी बेरोजगार भाई बंधु हैं उनको भी आप ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you all for liking this video. Thank you all.